अपने देश के नेताओं के बारे में कह चाहे जो भी लो, पर ये करते बहुत कुछ हैं। अब चाहे झूठे वादे करने हों, घोटाले करने हों, करप्शन करना हो, कितना कुछ करते हैं यार। एक बार एक आदमी होता है जिसे गांव के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है कि गांव में कैसा क्या माहौल होता है, क्या सिस्टम होता है। तो वो सोचता है कि चलो क्यों ना गांव चलते हैं। फिर वो गांव जाता है। वो जिस गांव जा रहा है उस गांव में कुछ दिन के बाद चुनाव है। तो वो जैसे ही उस गांव में पहुंचने वाला होता है, देखता है बाहर जो प्रधान पद का उम्मीदवार है वो एक दुकान के सामने, वो दुकान जो शराब की दुकान है, वहाँ शराब खरीद रहा है। और वो शराब इसलिए खरीद रहा है ताकि वो गांव के लोगों में बांट सके और वोट मांग सके। तो ये बात जब उस आदमी को पता चलती है तो वो सोचता है कैसा हरामी पर आदमी है ये, मतलब ये गांव वालों के लिए शराब खरीद रहा है, शराब बांट के ये वोट लेगा, कैसा आदमी है। तो वो ये मन ही मन में सोच रहा होता है और ये सोचते सोचते वो गांव चला जाता है। और फिर देखता है कि गांव वाले प्रधान पद के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है, जो कि शराब बांटने वाला था, उस पर बहुत गुस्सा थे। तो वो मन में सोचता है कि भाई गुस्सा तो होंगे ही, जाहिर सी बात है, जब आप शराब के बदले वोट मांगोगे तो गुस्सा तो होंगे ही, ऐसा वो आदमी सोचता है। लेकिन उसे थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि गांव वाले उस प्रधान पद के उम्मीदवार से इसलिए गुस्सा हैं क्योंकि वो चखना लाना भूल गए थे। नेता तो होते ही भ्रष्टाचारी हैं, पर जनता भी कुछ कम नहीं है। जनता को विकास चाहिए, पर इसको ऐसा नेता भी चाहिए जो इनकी बिरादरी का हो। अब ज़रूरी तो नहीं जो इंसान इनकी बिरादरी का हो वो विकासशील भी हो। अपनी बिरादरी का बंदा कुर्सी पे बिठा देंगे और फिर रोएंगे विकास नहीं होता, विकास नहीं होता। अरे कहाँ से होगा भाई, वोट तुमने दिया था उस बंदे को। नेता ऐसा चुनो जो विकासशील इंसान हो, देश का विकास करे, तुम्हारा विकास करे, क्योंकि विकास होगा तो कुछ फ़ायदा होगा। अपनी बिरादरी का आदमी कुर्सी पे बैठा होगा तो उससे तुमको लड्डू नहीं मिल जाएंगे। हाँ, अगर विकासशील इंसान तुम्हारी बिरादरी का है तो उसे नेता बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी बिरादरी का नेता मत बनाओ, नेता उसे बनाओ जो विकासशील हो, अब चाहे वो तुम्हारी बिरादरी का हो या किसी और बिरादरी का। कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति का काम होता है अपने देश के विकास के लिए काम करना, ना कि अपने खिलाफ वाली पार्टी के नेता के किसी बयान का सेवेजरी रिप्लाई करना। लेकिन जनता भी इन सब चीज़ों को बहुत तवज्जो देती है और बहुत लुत्फ उठाती है इन सब चीज़ों का। हालांकि नेता के पास तो इन सब काम के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए, पर उसे टाइम मिल जाता है। काम करने के लिए भले ही टाइम ना मिले, पर इन सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। और चूंकि जनता को भी बड़ा आनंद आता है तो वो ये सब चीज़ें करना कैसे बंद कर दे। वैसे तो चुनाव लड़ने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, जैसे कि आपकी उम्र 25 साल हो, आप भारत के नागरिक हो, आप पागल वगैरह ना हो। लेकिन आजकल के नेताओं को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये कुछ इस तरह की योग्यताएं पढ़ के आए हैं। आप गुंडे वाली कैटेगरी से हों, आपके पास भरपूर पैसा पहले से हो ताकि आप चुनाव में दबा के पैसा खर्च कर सकें, आपके अंदर झूठे वादे करने, लंबी लंबी फेंकने एवं वोट लेने के बाद इंसान की शक्ल भूल जाने जितनी एहसान फरामोशियत कूट कूट के होनी चाहिए। आपकी फैमिली में अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके जीतने के काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। आजकल के कुछ नेताओं को देखकर ऐसा ही महसूस होता है कि ये यही वाली योग्यताएं पढ़ के आए हैं। ये गुंडे और माफिया लोग आम आदमी से किस तरह से बात करते हैं। देखो, गुंडे और माफिया लोग आम आदमी को बहुत छोटा समझते हैं और उसी लहजे से फिर बात करते हैं। और अगर आम आदमी इनके अकॉर्डिंग इनके सामने रिएक्ट ना कर रहा हो, अग्रेशन पे आ जाते हैं। तू तड़ाक करके गालियाँ देना तो बहुत छोटी बात है इनके लिए। लेकिन अगर कोई गुंडा और माफिया आम आदमी से रिस्पेक्ट से बात कर रहा हो, उसके पाँव छू रहा हो, तो समझ जाओ कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है। क्योंकि इलेक्शन ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े गुंडे के अंदर संस्कार पैदा कर देती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई साहब, हमारी पार्टी है ये और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो, तो आप जो है वो पर मत दीजिएगा। ठीक है भाई, नहीं देंगे। हमको कौन सा नशा हुआ है जो हम किसी के मना करने के बावजूद उसी को जिताएं। अरे नहीं भाई साहब, आप वो पर मत दीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं देंगे यार। इतने बेशर्म नहीं है कि किसी के मना करने के बावजूद उसी को दे दें वोट। अरे नहीं भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। मत यानी वोट, मत वोट। अच्छा।